से ब्रह्मास्त्र है। अरे वाह 7 लाइक, थैंक यू। करिए। धूमकेतु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, धूमकेतु है तो जाहिर सी बात है भाई, वो ग्रह तो है नहीं। जल्दी करिए, मैंने लाइक कर दिया सर। ओके जितेंद्र, थैंक यू। जल्दी करिए, अब एकदम मिनटों में करिए इसको। ये बच्चों का क्वेश्चन है और जो भी आ गया है वो एक बार देखते रहिएगा कौन सा गलत कर रहे हैं। आपको 2 चीजें देखनी है, कौन सा आप नहीं कर रहे हैं और कौन सा गलत कर रहे हैं। बस नहीं कर रहे हैं और रॉन्ग कर रहे हैं, वो देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि आपके कितने सही हैं। और एक चीज और बता दीजिएगा ईश्वर के साथ ही, ईमानदारी से कितने लोगों ने इसको शेयर किया है, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले या अभी किए हैं जस्ट शेयर, ठीक है। दूसरा, कितने लोगों ने अपने दोस्त या जो भी है ग्रुप्स में या जो भी किसी को बताया है 10 बजे एक सेशन चलता है एग्जाम क्रैकर पे। तो शालिनी, अंकित, जितेंद्र, ठीक है, वीना, स्मार्ट स्टडी, कपिल एंड जितेंद्र राज। तो ये सब लोगों का आंसर सी है। तो ये तो ग्रह है नहीं, तो ग्रह है नहीं तो क्या है, ये उप धूमकेतु है, ठीक है। तो क्या ये सूर्य का ही चक्कर लगाएगा? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सूर्य का चक्कर लगाएगा, ठीक है, आंसर सी है। चलिए, सभी ने कोई जवाब अलग आया किसी का? नहीं। 5 बजे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आया था। ये देख रहे हो, संगम चला गया था स्नान करने, आज ग्रहण था तो संगम चला गया था मैं। चलिए, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े, बड़े का मतलब आकार, आकार की बात की जा रही है। यहां जल्दी से बताइए। आपको जब मैं लाइव गया था आशीष, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिला कि आप बेल बटन नहीं दबा के रखे हो, या दबा रखे भी होगे। चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आशीष, आप क्या करो, चैनल को और अनसब्सक्राइब करो, फिर से सब्सक्राइब करो और बेल बटन पे ऑल पे क्लिक कर लो। जब भी नोटिफिकेशन हर बार आएगा, और वीडियो को या तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जैसे समझो। अगर माने आपने सब कुछ बेल बटन दबा के सब रखा है, और अगर आप चैनल पे इंगेज नहीं थे ना, तो एक बार नोटिफिकेशन भेजेगा, 2 बार भेजेगा, 3 बार भेजेगा। किसी भी कारणों से आप लगातार 3 बार नहीं देख पाते हो वीडियो, तो यूट्यूब आपको अगली बार से नोटिफिकेशन नहीं भेजता, चाहे आप भले ही से सब कुछ करके रखे हो, ठीक है। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? ये देखिए सुधीर जी हमारे मित्र हैं भाई। सी यार, आसान सा क्वेश्चन है क्या ये? आप लोग सब लोग आज कर रहे हो, क्या बात है? मतलब इतना आसान तो नहीं है, कैसे सबका जवाब आ रहा है? और एक बार प्लीज कमेंट करिए। ये आपका नाम क्या भाई? स्मार्ट जी, ये थोड़ा आप एक बार कमेंट करिए। देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। आंसर सी, ठीक है। चलिए, तीसरा, अगर आप लोग चाहते हैं भाई एग्जाम गुरु इस पे भी कुछ वीडियो बनाए आपको, तो बताइएगा। वो मेरे मित्र हैं, जिगरी मित्र हैं, तो आपको इस चैनल पे भी दर्शन दे सकते हैं कुछ वीडियोस के लिए स्पेशल। जहां भी जीएस आता है ऐसे ही प्रश्न आएंगे या इससे लो लेवल के आएंगे। अधिक लेवल के क्वेश्चन केवल यूपीएससी में आ सकते हैं और कहीं नहीं। यूपीपीएससी नहीं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो है हिंद नहीं होता, जय हिंद होता है। विष्णु गलत टाइप हो गया है, ठीक है। थर्ड का बी 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 बी। अरे वाह यार, सभी लोग एक साथ आंसर दे रहे हो। क्या है भाई, आसान आसान क्वेश्चन लगा क्या? अच्छा, अभी आसान वाला ही चल रहा है। तो क्या पूछा है? ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। ये क्या है? आहा, ये नहीं। जल्दी करिए, क्या आप लोगों ने आंसर दिया है? बी, उपग्रह। बुध और शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है?
इसके साथ अगर आप करें तो दूसरा, इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इसी क्वेश्चन के साथ ये क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, ठीक है, सबसे दूर कौन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आप निकाल सकते हो। अब ये नहीं कि मैं सारे कराऊं आपको, यहीं से सारे आ जाएंगे। चलिए चौथा करिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। 4 नंबर दिख रहा है क्लियर पूरा प्रॉपर? चलो जीवन में आपका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। तो कोई कुछ भी पूछे पढ़ाई के अलावा अगर इसमें से, तो उसका जवाब मैं नहीं देता, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हो। इन सब बातचीत के लिए मैं लाइव आता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आया तो लगभग मैं 8:30 बजे के करीब जो आया तो उनका जवाब मिला है वहां। तो फोकस रहिए, लक्ष्य हमारा क्या है इसमें, प्रश्न सॉल्व करना, तेजी से सॉल्व करना। नहीं पता, ओके। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग, तो क्या आ रहा है भैया, बी और सी, और नहीं पता, नहीं पता, गुड। प्रियंका ने कहा नहीं पता, तो ये अच्छी बात है प्रियंका। आंसर है इसका बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह नहीं मिलेगा। टॉप 3 कौन से लोग हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो शालिनी पटेल ने सबसे पहले दिया था, फिर अंकित ने दिया था, प्रांजल मिश्रा का गलत हो गया था, ठीक है, और जितेंद्र पटेल, जितेंद्र राजे, अंकित और वीना गुप्ता ने दिया था। ओके चलिए 5वां देखिए, जिस क्वेश्चन का हम लोग चर्चा कर रहे थे, चमकीला, और वो आ गया। इसलिए आया कि बार बार आता है क्वेश्चन में, जान नहीं है, क्वेश्चन बच्चों वाला है, ठीक है, लेकिन आता है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। समय नहीं दूंगा मैं, मुश्किल से 5 सेकंड उसका आंसर देना है, और उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों का सही होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए ये आप जवाब दे देंगे, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया था ये कि भाई आप इसको कर पाए। छठा जवाब दीजिए, ये 5 के सी देने और जितेंद्र राजे जी, क्या बात है भाई, 5 का सी क्या मतलब होता है, वो शुक्र है सबसे चमकीला, मतलब आप इसको भी गलत कर देंगे तब तो हो चुका। देखिए सभी ने सही जवाब दिया है। छठा दीजिए आप लोग, छठे का जवाब दीजिए, ये सही क्वेश्चन है। तो देखिए फर्जी क्वेश्चन में ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए। अभी देखो 14 लोग देख रहे हो आप लोग, लेकिन लाइव 10 है। अभी लाइव जितने लोग देख रहे थे उतने थे, 6 में किसी ने दिया है आंसर। इसको थोड़ा लैपटॉप भैया थोड़ा तिरछा जाओ ताकि मुझे कैमरे के सामने से ही मैं जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो अंकित शर्मा कह रहे हैं डी होगा, प्रियंका कह रही है डी होगा, अंकित शर्मा कह रहे हैं डी होगा, लेकिन विष्णु कह रहे हैं ए होगा। अच्छा तो सी, विष्णु 6 ए बता रहे हैं कि भैया सूर्य से दूरी है, तारे का रंग उस पर पता चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। दीपिका कह रही है 6 का सी होगा, उसकी पृथ्वी से दूरी, ये आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है। और जितेंद्र पटेल जी 6 का 1 है जो गलत हो चुका है, राहुल कुमार जी का गलत हो चुका है, आंसर है डी, टेम्परेचर के, ठीक है। क्लियर हो गया, ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं था लेकिन जितना आप लोगों ने बना दिया। व्याख्यात्मक पीडीएफ मिल जाएगा, अगर इसमें कुछ डिटेल चाहिए तो आपको मैं बताइए, मैं बता देता हूं यहीं। ये क्वेश्चन है, इसको करिए जरा आप लोग, इसको जो करेगा उसको कुछ ना कुछ क्लैपिंग की जाएगी उसके लिए, जल्दी करिए। 15 लोग देख रहे हो, लाइक क्यों नहीं बढ़ाते यार आप लोग, मतलब कुछ पैसे लगते हैं। साथ में आप ये बता दो एक बार कि किसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है दोस्त, तो चैनल को करो अनसब्सक्राइब और फिर दोबारा से सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है, और नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर लो, क्योंकि यूट्यूब में अभी मेरे साथ चल रही है प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी सब्सक्राइबर को मेरे जो पुराने हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। 7वां कोई जवाब नहीं आ रहा है भाई, बस हो गया, मुझे लग गया कि अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टफ हो गया क्या क्वेश्चन? ज्यादा जल्दी करो भाई, जल्दी करो यार, इतना समय नहीं मिलो। ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए एक, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आने में बैठे यार व्यक्ति का आसमान दिखा। 7 का नहीं आता, वेट करती हूं। गुड, बी डी सी डी, ओके। चलिए देखते हैं। आकाश काला है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना किस पे होता है? फिजिक्स वाले बताएं, नहीं तो मैं बताता हूं। तारे का टिमटिमाना कब होता है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बताएंगे फिर इसके बाद। अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप के कहीं अधिक है, बिल्कुल गलत है। इसमें ये कंडीशनल होता है। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं है कि ताप बढ़ ही जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे ताप घटता ही है, तो ये गलत है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ये रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, कोई बता पाएगा? तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं? वो वाला मत बताइएगा कि पिताजी ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, दादाजी ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ये फिजिक्स वाला साइंटिफिक रीजन लगाना है, धार्मिक कारण नहीं बताना है। चलिए, तो 3 नहीं होना चाहिए, गलत। एक और, ये 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, आंसर हो गया बी। किसी ने दिया है? किसी ने दिया है भाई? एक अच्छा क्वेश्चन दे दो, सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। अरे कई लोगों ने दिया है। तो सबसे पहले दिया है दीपिका सिंह ने डी, जो कि जाहिर सी बात है, क्या आंसर था भाई? बी। गलत हो गया इनका। ठीक है, अंकित ने दिया था बी, सही है। अंकित तोमर बिन ने बी दिया था, सही है। दिनेश ने डी दिया था, नहीं, गलत हो गया। राहुल ने डी दिया था, गलत हो गया। जितेंद्र राजे ने बी दिया था, सही है। स्मार्ट स्टडी ने गलत है। और शालिनी पटेल जी ने डी दिया था, जो कि गलत है। और विष्णु ने सही दिया है। प्रियंका गलत है, सी नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग लाइक करते, स्मार्ट स्टडी ने कहा भाई, तो लाइक कर दो एक बार। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कम ही लोग कर पाएंगे। अरे फादर्स डे यार, वो हम लोगों क्या नहीं होता है। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को उसको में आप कंसीडर कर सकते हो। हमारे यहाँ बाप हमेशा जूता लेके कभी भी स्वागत कर सकता है, उसके मतलब ये कोई दिन नहीं है उसका। ठीक है, वो कभी भी मिल जाता है। अभी भी मैं कई बार 2-3 पा जाता हूँ, थोड़ा भी इधर उधर होते ही। तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। किसने दिया था? ठीक है, जल्दी करिए। जल्दी करो यार, मतलब इतने लेट क्यों हो जाते हो? और शेयर कर दो एक बार जल्दी से। कितने तक आ गए हम लोग? 8 तक आ गए ना? हाँ, मतलब 1/3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग कर दो शेयर, ताकि दोबारा से जो लोग सोए हों उनकी नींद खुले और पता करे जो सोवत है वो खोवत। अंकित महाजन जी, आप इतना लेट क्यों हो जाते हो भाई? आप आशीष शर्मा कह रहे हैं बी होगा, गैलीलियो ने, और इनका जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, आशीष शर्मा भी बी कह रहे हैं, गलत है। स्मार्ट वो स्टडी गलत है भाई, उसका स्मार्ट स्टडी जी गलत है। कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। टॉप 3 के कौन कौन से लोग हैं भाई? क्वेश्चन पूछने से ज्यादा अगर कुछ पढ़ाई की हो चंदन तो आंसर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन के लिए संडे 5 बजे या जब लाइव होते हैं बातचीत के लिए तब। चलिए, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया। ओके,
लीजिए, इसको डिटेल में कोई बताएगा, आंसर हो सकता है आप लोग में से एक दो लोग दे दें, ठीक है। ये डिटेल वाला क्वेश्चन मजा आ जाएगा, अगर कोई ब्लैक होल कॉन्सेप्ट समझा दे तो मजा आ जाए, ठीक है। कोई भी चंदन जायसवाल जी, आपको किया जा रहा है ब्लॉक। चलिए जल्दी करिए, पढ़ाई के टाइम से पढ़ाई। 9 का क्या आया जरूर लिखा करिए, पहले किसका जवाब दे रहे हैं उससे पहले नंबर जरूर लिखा करिए, 9 का है, 10 का है, 8 का है। कोई इसके बारे में अगर डिटेल में लिख पाए तो मजा आ जाए। 9 का ये है और किसी ने गलत नहीं किया है, ये स्मार्ट स्टडी जी आप ही का केवल गलत है भाई, बाकी सबका सही है। आंसर होगा इसका एस चंद्रशेखर अपने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कौन सा प्राइज? एनपी नोबेल प्राइज, ठीक है। ये देखिए अंकित ने थोड़ा दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। 1.44 किसके कंपैरिजन में? पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन दुनिया क्या होगी? ब्लैक होल में समाहित हो जाएगी। चलिए 10 नंबर का जादू दिखाइए और देखते हैं कौन बताता है इसका। जल्दी करिए, अंकित पूरा लिखे होते तो मजा आ जाता यार, आपने मतलब ठीक है कुछ जवाब दे दिया था। जल्दी करिए, 20 लोग लाइव अभी हैं और 17 लाइक है, तो पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स, तो 20 के 20 होने चाहिए भाई। 20 इक्वल टू 20 होता है, 20 इक्वल टू 17 कौन सा मैथ्स है? हमेशा लाइफ में इक्वल लेके चला करिए। कोई जवाब दो भाई, इतना समय ले लेते हो आप लोग। नहीं ये समय लेने वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा आप ले सकते हो। कहिए तो टाइमर चला दूं मैं, टाइमर चला दिया जाए। जल्दी करिए, 20 का बी है और राहुल का ए है। लो भाई ए भी आ गया, ए आ गया, ए आ गया, सी आ गया, तो डी नहीं आया अभी तक। डी नहीं आया है। भूख प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई है तो ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। चलिए भाई ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है। सीधे नसर के पृथ्वी के व्यास का, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी भूर प्रॉपर्टी की बात नहीं है, पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है। इसका घनत्व तो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। क्या है इसकी डेंसिटी? सबसे अधिक है पृथ्वी की डेंसिटी, ठीक है। तो किसने दिया है? हाँ बिल्कुल सही बात है महाजन सिंह जी। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 का आंसर किसने सबसे पहले दिया है? जितेंद्र गलत हो गया, राहुल का सही है, जितेंद्र राजे का भी गलत है, और ये स्मार्ट स्टडी आपका पहला क्वेश्चन शायद सही है। कपिल गलत हो गया, अरे 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 ज्यादा लोग। अंकित वीना का गलत हो गया, ऋषि का प्रियंका का सही हो गया, साई अंसारी का गलत है भाई, ठीक है। आप लोग मतलब थोड़ा क्वेश्चन अगर टफ आए तो आप लोग घूम जाते पूरी तरह से। लीजिए अब इसको टफ बनाइए चाहे आसान बनाइए, मेरी नजर में ये आसान है, मेरे नजर में आसान है। जल्दी जवाब लेकिन देना है इसका, ये नहीं कि आप इसमें टाइम लगाएं। टाइम नहीं लगाना है इसमें।
छोटे छोटे प्रश्न जब हैं वो भी आप लोग करते हो, जैसे ही थोड़ा भी ये आता है 2-4 लोग देखता है गायब हो जाते हैं। चलिए जल्दी करिए। 11 का ए ओके, जल्दी करिए। सब लोग कमेंट क्या नहीं कर रहे हो? सब लोग ये दे रहे हो यार, गुड। ऋषि, जितेंद्र और दीपिका ये लोग टॉप 3 हैं। अगर ए सही होता है तो क्या करना है? चाहता सूत्र चयन करिए। ठीक है भाई, ग्रह बताना है तो चंद्रमा ग्रह होता नहीं है तो उपग्रह होगा चंद्रमा, तो बी का 1 कर देंगे हम। ठीक है, तो बी का 1 आपका या तो ये होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, आपको मैं कही इसको याद रखेगा। हैले धूमकेतु जो है ये खास है। कोई बता सकता है ये कितने ईयर पे लौट के आता है? कितने ईयर में लौट के आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया भाई पुच्छलदारा। सी का 4 कर लीजिए, तो सी का 4 करेंगे तो आंसर ए हो जाएगा। गुड। विष्णु गलत हो गया आपका यार, सबका सही है, आप ही का केवल गलत है। हर क्वेश्चन में कोई ऐसा होता है जब सब सही देते हैं तो कोई एक लोग गलत करते हो। हाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा। अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग। 76 ईयर होता है। कोई दो यार, इतना आसान से। अच्छा, 2 लोगों ने दिया है, जितेंद्र और दीपिका। ठीक है, ये 2 लोग दिए हैं। ये 76 ईयर है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछता बहुत है। ठीक है, अब आ रहा है जवाब। ओके, चलिए थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले देना सीखिए 12। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा था कि आज है सूर्य ग्रहण था, इसलिए मैंने रखा था। और मैं देखूंगा कि गलत कौन जवाब देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर इक्लिप्स। अरे कृत्रिम उपग्रह नहीं है भाई। महाजन सिंह जी, तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट रखते हो फिर गड़बड़ा देते हो मामला। और वैसे भी वैसे क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग मेथड से करते हैं, तो और बाकी क्या है उनसे हमें मतलब ही नहीं रहता है। हमें काम रहता है हमारा आंसर निकालने से। जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे मेंस की, तब डिटेल एनालिसिस करेंगे, तब ऐसे थोड़ी बताया जाता है। तब आपको बताया जाएगा अच्छा हर चीज को डेप्थ में ले जाएंगे। ठीक है, जल्दी करिए, 12 का आंसर दीजिए। सी अभी डिलीट ना हुआ। ठीक है, जब देखेंगे डिटेल तो अभी जैसे घंट वाला आप बोल दिए ना, तो देखिए उसमें जो अर्थ का एवरेज डेंसिटी की बात होती है हमेशा, ये जानिए। ठीक है, एवरेज डेंसिटी जो हम लोग निकालते हैं वो 5.515 सेमी क्यूब होता है, ये अर्थ का है। ठीक है, तो सारे का मैं डेंसिटी लिखवाता आपका। शुक्र का कितना है? 5.5 सेमी क्यूब। तो ऐसे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा जब मेंस की क्लास चलेगी। अभी तो बच्चों वाला काम है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले लिया जाएगा ताकि कुछ आसान हो जाए। सूर्य ग्रह कब होता है, कोई बता पाया है भाई? अच्छा, सभी ने बता दिया। गुड, वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए ये सन है, तो सन को आपको स्थिर करना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता देता हूं। अब ये अर्थ है अपनी, जो मून है वो रोटेट करता है। तो जब रोटेट करता 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 ये सामने यहाँ बीच में आ जाता है, तो यहाँ सीरीज जो है वो आनी बंद हो जाती है। कभी पार्शियली होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है किस टाइप का जो आपका ग्रहण है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच चलता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसमें किसी ने गलत नहीं किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मैं लेकिन आप जाएंगे, आप यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस मतलब जो पीसीएस हम लोग जिसको बोलते हैं,
ठीक है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आएगा, कुछ लोग गलत करेंगे, जल्दीबाजी में कुछ लोग भूल जाते हैं कौन बीच में आता है। तो सन को कभी मूव मत करिएगा, इसको एक ऐसे टिक लगा लीजिए कि इसको हमें बांध लेना है, तो आप गलत नहीं करोगे। चलो ओके गुड, अच्छा लगा किसी ने नहीं गलत किया, नहीं तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक क्वेश्चन आ चुका है, घुमा के किया गया, कपिल कुमार जी फिर से आ गए, शेयर कर दो सब लोग, एक बार इनकी बात मान लो अगर हमारी नहीं मानते हो आप लोग तो। जल्दी करो आप लोग, बढ़ा नहीं रहे हो संख्या आप लोग, ठीक है, 20-30 कर रहे हो, कम से कम 100 तक लाओ, ठीक है, फिर कंपटीशन हो, फिर मजा आएगा। 100 तक संख्या करो, लाइफ हो, बच्चे तब समझ में आता है कि हाँ कौन कितना अच्छा तैयार किया हुआ है। 13 इसमें मैंने एक जाल बिछाया है, जाल समझते हो ना, जो मछुआरे फेंकते हैं, मैंने एक जाल बिछाया है, देखते कोई फंसता है या नहीं। अरे दीपिका जी 14 नहीं, अभी 13 ही चल रहा है, आप 14 का आंसर दे रही हैं। चलिए 13 का आंसर सब जानते हैं, क्या होगा, बुध बी। सबसे तेज कौन था, सबसे तेज 13 में थे जितेंद्र, अंकित, ठीक है, और महाजन सिंह। देखिए आज मेरे जाल में फंसे हैं, प्लूटो जो है वो ग्रह ही नहीं है, तो इसकी जब ग्रह ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं होगी। तो सिर्फ एक लोग मेरे जाल में फंस पाए, और इसको लेकर मैं थोड़ा दुखी भी हूं, ठीक है। महाजन सिंह जी समझ गया, ग्रहों की बात हो रही और आपने ध्यान नहीं दिया, आप मेरे जाल में फंस गए। चलिए 14 करिए। लेकिन आपने आंसर वही दिया था ना, प्लूटो बताया तो उसका वही बी था। 2 ग्रह ऐसे हैं, क्या कपिल, सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, कौन सा, मरकरी एंड वीनस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुध और शुक्र, इन्हीं कहीं, और एकदम ऐसे गांठ बांध लेना है। चलो तो 14 निम्नलिखित का अपना विचार कीजिए। अब पुराने बच्चे जो कर रहे हैं पहले दिन से क्लास, कोई बता पाएगा, मैंने एल्बिडो का कॉन्सेप्ट एक दिन बताया था, एल्बिडो, ठीक है, कोई याद है मैंने कब बताया था, किस चीज की, जब मैं व्याख्या कर रहा था तो मैंने एल्बिडो के बारे में बताया था। जो बता देगा उसके लिए क्लैपिंग करूंगा मैं, ठीक है, जो बता देगा मैंने एल्बिडो कब बताया था उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा, और जो ये भी बता देगा कि उसको एल्बिडो के बारे में पता है, ठीक है, तब भी मैं बताऊंगा, लेकिन एडिशनल उसको एक क्वेश्चन का और आंसर देना पड़ेगा कि जो अर्थ है उसका एल्बिडो कितना है, अर्थ का एल्बिडो कितना है। अगर बता देगा कोई उसके लिए भी क्लैपिंग, और कोई ये बता देगा मैंने एल्बिडो का कॉन्सेप्ट कहां बताया था तो उसके लिए भी क्लैपिंग। 14 का सी 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 सी, अरे आप लोग क्या यार, टफ क्वेश्चन को भी आप लोग आसान बना देते हो, कई बार समझ में नहीं आता कितना तेज हो गए हो आप लोग। हाँ चलो कोई बताएगा एल्बिडो का कॉन्सेप्ट, या मैंने कब बताया था, नहीं बताओगे आप लोग। चलो तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तन प्रकाश को देखने पर उसकी, आप लोग आपको यही मतलब नहीं होगा, चाक्षुष क्या होता है, आप लोग आंसर दे दिए हो, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है चमकना, ठीक है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, गलत है, आंसर होगा ए, केवल किसी ने नहीं दिया, कोई सी ने सी जवाब दिया, सब ने सी 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 कर दिए। कितने लोगों ने गलत दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, 20 लोग अभी लाइव हो,
20 पीपल्स, 10 ने आंसर दिया, 10 ने तो चुप ही हो गया, और 10 में से एक भी का सही नहीं है, और सब ने सी दिया है। यानी हो ही नहीं सका कि सब लोग ने ईमानदारी से सी दिया। किसी ने देखा सी आर दे दिया गया, चिपका दिया। किसको वो धोखा दे रहे यार आप लोग। अभी एक दीपिका ने या किसी ने जवाब दिया था, ठीक है, कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता लिखने में क्या बुराई है? 100 में से 100 ही अटेम्प्ट करेंगे क्या? बोलिए मुझे नहीं पता, नहीं जितने लिख देंगे ना नहीं पता, फिर आप जाकर उस क्वेश्चन को देखेंगे। हद है यार, दुखी होने वाली बात है ये, मुझे नहीं आपको, क्योंकि एग्जाम फेस आपको करना है, सपने पूरे आपको करने हैं, सब आपको करना है। या तो फिर वही फर्जी वीडियो जाके देखिए आप लोग, ठीक है, वही है। अकबर के पिता का नाम, दादा का नाम, ये सब पढ़ लीजिए। ताजमहल किसने बनवाया, ये सब पढ़ लीजिए, क्या होगा आपका? पार्ट 6 का पीडीएफ नहीं मिला, ओके, मैं कंप्यूटर महोदय जी से बोल देता हूँ एक बार, ठीक है। एक्चुअली क्या है, संडे तो ऑफिस पूरा बंद रहता है, मैं यहाँ हूँ और एक हमारे सर जी हैं, बस वही हम लोग थोड़े बातचीत किए, और अब आप उन्होंने क्लास लिया, फिर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा खेद हो सकता है। पीडीएफ मिल भी जाएगा तो क्या करो यार, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन बताया था। हाँ, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था? कहां बताया? किसी ने ये भी नहीं बताया। और शायद कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था तिब्बतियन प्लेटू के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था, मैं बोला कि आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, गर्मियों में वैसे ही हम लोग इतना गर्म रहते हैं, ये थोड़ा और इसका अल्बीडो अधिक है, ये और गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो यहां से हवाएं तेज, संवहनी धाराएं तेजी से ऊपर उठने लगती हैं, और वहां जेट का निर्माण होता है। ऐसे जो ये बहती हैं जेट बनता है, और वो जेट दो भागों में होता है, पूर्वी जेट इंडिया में आता है और पश्चिमी जेट इधर चला जाता है, जो कि बाद में वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस को लेके आता है, जिससे कि भारत में ठंडियों में वर्षा होती है। ध्यान से पढ़ो भाई, कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब। अब जाके देख लो, मतलब जाके चेक कर लो यार यूट्यूब पे, एक लाइन अगर मैंने बोला है कुछ तो वो कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। कितनी किताबों में एल्बिडो के बारे में दिया हुआ है, कितने यूट्यूब पे वीडियो है जो एल्बिडो के बारे में बताए होंगे, एक्सेप्ट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर रहे हो। मुझे पता है कौन सा कॉन्सेप्ट कहां होगा, 2 दिन पहले ही मैंने बताया था। ज्यादातर क्वेश्चन मैं कराता हूं तो उसमें से आधे क्वेश्चन का हिंट आपको पहले मिला रहता है। कोई कहता कि मैंने हिंट नहीं देता, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा यार एग्जाम। सपने या तो बंद कर दो भाई देखना, सपने पूरे करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा कि हाँ 8 घंटा सो रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, 2-3 घंटे दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपको पे करना होगा, ठीक है। पे करने का मतलब पैसे पे करने वाली बात नहीं है। पता नहीं मतलब कैसे आप लोग, मतलब चलो यार मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा भाई। घर वालों को बोल दो कि भाई हमसे ना हो पाएगा। नहीं आता लिखो, नहीं आता, किसी ने लिखा आप लिख दीजिए नहीं आता। आकाश शर्मा कह रहे हैं मैं आज से पढ़ना शुरू, कोई बात नहीं आकाश, आप पुराने वीडियोस देख लीजिए और इसका व्याख्यात्मक पीडीएफ जो फ्री मिलता है वो ले लीजिएगा। आज मैं पहली बार आई हूं, वीना जी कह रही हैं, करेक्ट, कोई बात नहीं। पहली बार तो वो तो माफ है ना, जो पहली बार बच्चे आए उनका क्या, उनका कुछ कर ही नहीं सकते। भाई जो पहले पढ़ा है वो देखो, आप लोग पढ़ाया हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो यार। आप कितना पढ़े, कम से कम नहीं होता है, क्या पढ़े क्या क्लियर किया। आप दिन भर आप सोचो, अगर आप मान लो बहुत लोग आपसे देखते हो कि 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल यार आप मतलब अगर आप 10 पेज पढ़ो ना डेली तो अच्छा कुछ नहीं बचेगा पढ़ने को। और जो घंटे की बात है वो मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं घंटे से नहीं क्वालिटी होनी चाहिए,
आप भैया 12 घंटे टेबल के सामने बैठ के जो टाइम बर्बाद करके दिखाओ, कितना बर्बाद करोगे? एक दिन 2 दिन फिर पन्ना पलटने लगोगे। तो एट लीस्ट भैया 10+ आवर्स तो किसी भी कीमत पे होने चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, ठीक है, मैं 12+ में विश्वास करता हूं। और जो लोग इलाहाबाद में हैं भाई, कृपया करके वो आके मेरे किसी फैमिली मेंबर से मिल जाइए, मेरे किसी दोस्त से मिल लीजिए, वो आपको बता देगा कि कैसे पढ़ाई हम लोगों ने किया है। एक गर्व कह लीजिए या जो कह लीजिए, मेरे साथ का मेरा कोई दोस्त असफल नहीं है, सारे गवर्नमेंट जॉब में है। साथ ही तैयारी करते थे, सभी का हुआ है। किसी का 2 साल में हो गया, किसी का 1 साल में हो गया, किसी का 3 साल में हो गया, हुआ सभी का, ठीक है। अब पता नहीं क्या पढ़ाई के अलावा और क्या आप लोग काम करते हो? एक बार पढ़ना है यार, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। मैक्सिमम कितना लगेगा यार? 2 साल मैक्स, मान लो बहुत कमजोर, आपको 6 से लेके पूरा 12 तक का पढ़ना है यार, 3 साल लग जाएगा। पूरी जिंदगी आपको ये सोचने में बीत जाएगी उसके बाद से कि अब मैं क्या करूं, कोई काम ही नहीं, नौकरी लग चुकी है, सैलरी आ रही है, कुछ नहीं बचेगा फिर। चलिए, किसी ने दिया है 15D C A, अच्छा B भी आ गया, गुड। क्या क्वेश्चन है भाई? शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल सही बात है, इतना पास में है, कुछ संभावना ही नहीं है। बहुत सारे रीजन है, वो मेरे मेनली ये पास। देखिए एक चीज जानिए, जीवन की संभावना की जब हम बात करते हैं ना, अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, या कि नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कहीं मिलेगा नहीं। हम कोई रिसर्च पेपर से नहीं पढ़े हैं, हम किताब से ही पढ़ रहे हैं। कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कहने का मतलब ये होता है, कुछ इस किताब में मिलेगा, कुछ उस किताब में मिलेगा। तो जब भी हम किसी ग्रह पे जाते हैं, मान लो अभी तो हमारा अपना मिल्की वे है, ठीक है, मान लो बहुत सारे ऐसे है ना, अपना सोलर सिस्टम बहुत सारे हैं। तो जब हम देखते हैं तो उसके सूर्य से जितनी दूरी पृथ्वी की है, उसके आसपास के ही हम ग्रहों को देखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए कि अगर उससे कम दूरी, ज्यादा कम दूरी हो गई तो इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच जाएगा कि सब कुछ पिघल उगल जाएगा, जल उल जाएगा। अगर उससे अधिक दूरी हो गया, ठीक है, तो सब कुछ जम जाएगा। तो हम देखते हैं आस पास ही हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका गलत है भाई। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उच्च स्तर पे, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। CO2 ज्यादा है वहां, तो आंसर हो जाएगा D। सो गए थे, लो ये 10 बजे सो गई थी, देखिए 15 नंबर है ना, किसने दिया सही? ये गलत है, विकास पाठक। साहिन C गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? D सही है ना? हाँ, B। दीपिका ने सही आंसर दिया है, राहुल ने सही आंसर दिया है, और बस इन्हीं लोगों ने, 2 ही लोगों ने दिया है। बहुत बढ़िया। इस समय 30 लोगों ने देख रहे हैं। लाइक्स भी आप लोगों ने नहीं किया, वो अलग चीजें मत करिए, वो चलेगा, लेकिन भैया प्लीज पढ़ लो यार, मत करो लाइक डिसलाइक कर दो तुम लोग सब लोग, ठीक है, मत करो शेयर, कुछ भी मत करो, प्लीज पढ़ लो। एक बार जिस फ्रेंड की नौकरी लग जाती है ना, तुरंत मत देखना, तुरंत वो भी नहीं समझ में आता। आप उसको 2 साल 3 साल बाद देखना, 3 साल बाद जाकर देखना, उसकी लाइफ सब कुछ सेट होगा। स्टार्टिंग में तो मान लो रिश्तेदार हैं, ये है, उसके बाद भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं अपने 1-2 साल तक। 2-3 साल बाद जाके देखो, उसकी लाइफ एकदम सेट होगी, एकदम सेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे अरे अरे, थोड़ा सॉरी, ये तो मैंने बताया ना कि ये सही है, बिल्कुल सॉरी, मैं बताया हूं, लेकिन उच्च स्तर पे ये भी सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा A। सॉरी, बोलने के चक्कर, मैं बोला हूं कि ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसने दिया था? सॉरी, ओके। तो सॉरी यार, A बताने वाले विश्व से A बताने वाले कौन है? विकास, जितेंद्र,
और जिनका मैंने नाम लिया था वो गलत हो गया तो भाई वो गलत हो गया आपका, ठीक है। बाकी ए लोगों ने ठीक है, सॉरी मैं बोला हूं कि ये सही है लेकिन वो करिए, ठीक है। तो ये दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करा कि CO2 ज्यादा है भैया तो वहां हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है। नहीं ये तो मैंने ही बता कि सही है, ठीक है। चलिए 16 करिए। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन नहीं है। जिसको मैथ आती है वो बना लेगा, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग एक्चुअली में क्या है ना, यूट्यूब पे आसान आसान क्वेश्चन करने की आदी हो गए हो, ठीक है। आसान केवल वो, क्या ऐसा नहीं वो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, वो जो कर रहे हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। समझिए पेपर कैसे डिजाइन होता है। अगर आप लोगों ने कोई पेपर दिया है तो आपको, आप मेरी बातों से रिलेट करोगे। मान के चलो 100 क्वेश्चन आने हैं, आप लोग आंसर दो तब तक मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इसमें से 30% क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग एग्जाम की बात है 25 से, लेकिन सब जगह रहेगा 25 से। आप यूपीएससी जाओ, यूपीएससी का दे दो जाके, ठीक है। तो 25 से 30% क्वेश्चन आप कर लोगे। यूपीएससी में 25 और थोड़ा ऐसे में है तो 30, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं अभी। अब 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं तो क्या 25 दे पाएंगे? हो जाएंगे। अगर 150 क्वेश्चन यूपीएससी में पीसीएस में आते हैं तो 30-45 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। उसका रीजन क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन ये दिए जाते हैं तो इंटेंशन ये रहता है कि कोई बंदा कम पढ़ा हो या ना के बराबर पढ़ा हो तो उसको अंदर से फीलिंग आती है। और आप अपने दोस्तों से सुने भी हो, कई बार आपका दोस्त जो बिल्कुल तैयारी करके नहीं जाता है वो भी जाता है तो इतने क्वेश्चन कर लेता है, उसको कहता है यार मैंने बिना पढ़े इतना कर लिया। तो ऐसे ही दिया जाता है कि आपका मनो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो उसको लगे करे मैं पढ़ता तो मेरा हो जाता, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो 30% यहां से हो गया। 20% जो क्वेश्चन है वो रहेंगे एवरेज, ठीक है। 30% जो क्वेश्चन आएंगे वो एवरेज से अधिक रहेंगे। 10% जो क्वेश्चन आएंगे वो अधिक टफ रहेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 50, 30, 80, 90%। और जो 10% होंगे इनमें एग्जामिनर दिमाग लगाता है। अब दिमाग क्या लगाएगा? हो सकता है एक आध डेटा गलत हो जाए इसमें, जानबूझ के कुछ बड़ा सा क्वेश्चन देगा अगर मैथ रीजनिंग है तो, ताकि कहीं से आप फंस जाओ उसके जाल में। तो हमेशा इस 10% को आप निगलेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। चलिए 16 का आंसर आ गया है। बी बी सी सी सी, अच्छा कुछ लोगों ने सी दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है। तो जो लोगों ने बी दिया है, मैथ में कैसे निकाले आप लोग आंसर? वैसे इसका मैं बता दे रहा हूँ 29 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा और आंसर होगा इसका बी। तो बी देने वाले लोग, सी देने वाले लोग जो गलत है आज उनको कहते हैं महाजन सिंह जी का गलत हो गया भाई, और राहुल का गलत हो गया, अंकित का गलत हो गया, बाकी सभी का सही है, ठीक है। चलिए ये मैथ से निकाल लोगे आप आराम से, ये हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो गया हो। चलिए ये करिए 17 नंबर करिए। और अब ज्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी करिए। 17 नंबर। तुक्का मारा मैंने ओके कोई बात नहीं, 17 नहीं पता, गुड, रियली इम्प्रेस। चलिए भाई अरे ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आएगा वो देगा, नहीं आएगा आप बोलेंगे सर नहीं पता। नहीं पता लिखना जरूरी है, आंसर चुप हो जाना से काम नहीं चलेगा। हाँ आप शायद भी लिख सकते हो अगर आपको लगे हाँ यार सबसे अच्छा, अगर नहीं पता तो लिखो नहीं पता। अंग्रेजी मीडियम वाले हो तो लिख दो आई डोंट नो, ठीक है। चलो
जरा देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक है। अब ये तो अगर आपने NCERT 9th वाला पढ़ा है तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये गलत है। और अगर आपने बचपन में चुंबक कुंबक लेके देखे होंगे तभी बता देंगे कि इसके अक्ष से डिपेंड नहीं करता, पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पे इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकत्व ध्रुवी उत्तरी कनाडा का एक प्रायद्वीप है। अब ये एलिजाबेथ है, ठीक है, लेकिन ये प्रायद्वीप नहीं है, बस यही खेल गया है आपसे। ठीक है, ये प्रायद्वीप नहीं है। प्रायद्वीप क्या होता है भाई? तो बताएगा प्रायद्वीप क्या होता है? जल्दी बताइए, मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? कोई प्रायद्वीप बता दो। ऋषिराज ने कहा, ऋषिराज आप लग रहा है लेट से आए हो। बताओ भाई प्रायद्वीप क्या होता है? अच्छा, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या फर्क है? अब देखो, जैसे ही चीजें टफ होंगी कुछ लोग जाएंगे तो उनको छोड़ देना। कोई जवाब नहीं दे रहा है। तीन ओर से पानी से घिरा, अच्छा गुड, जो तीन ओर से हो। ठीक है, 2 लोगों ने आंसर दिया बस। तो इंडिया जो हम लोग मैप बनाते हैं ना बार बार, ठीक है, ये वाला एरिया, ये तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा है, इसलिए कहते हैं अपने दक्षिण भारत को प्रायद्वीप। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो। तो ये क्या है? ये द्वीप है, ना कि प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी के चुंबक की विस्तृत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। ये मजेदार वर्ड है, नोट करिए इसको कॉपी में। ये एक जगह नहीं, बहुत जगह काम आएगा। आप जानते कहाँ है ये? देखिए कौन बताता है थुम्बा है कहाँ। ये अच्छा है, थुम्बा कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए थुम्बा कहाँ है? जल्दी, थुम्बा कहाँ है? जल्दी करिए, जल्दी, थुम्बा कहाँ है? थुम्बा बताइए भाई। द्वीप, अच्छा अंकित भी सही जवाब दिया। थुम्बा बताइए। यहां से मैं एक डिटेल आप और जानकारी देंगे, मैं एक डिटेल, भारत का रॉकेट छोड़ा जाता है। ठीक है, और वो इसी कारण छोड़ा जाता है। ठीक है, इसी कारण यहां से छोड़ा जाता है। लक्षद्वीप, अरे 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 क्या बात करते हो भाई? लक्षद्वीप ने, केरल सही आंसर है और दिनेश ने दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हम लोगों ने नहीं दिया, थुम्बा से गए थे, तो केवल थर्ड सही होगा आंसर डी। किसी ने दिया था, किसी ने दिया था। अरे एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं? किसी ने नहीं दिया था। चलिए, किसी ने आंसर इसका नहीं दिया। केरला, इसका थुम्बा केरल में। ठीक है, इसका भी आंसर किसी ने नहीं दिया था। चलिए 18 करिए, और ये आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत जवाब देना है इसका। अरे गुल्फा मलिक जी राजस्थानी है भाई, केरल है। रीना ने सही दिया है, दीपिका ने दिया है, दिनेश ने दिया, यही 3 लोग, और अंकित अब आ रहा है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए आप। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। अठारह का क्या है भाई? बी भूमध्य रेखा। कोई, किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए 19 करिए, 19 नंबर, 19 करिए, 19 करिए, 19 कर लो मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और 1 घंटा आप लोग इतने भी हो समय 25 क्वेश्चन कराने में। ये आरती रंजन शर्मा जी, बी किसका आंसर है? 19 का कि 18 का? पहले क्वेश्चन आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर लिखा करिए आप लोग। अंजलि यादव जी कह रही है बी होगा।
आकाश शर्मा कह रहे हैं बी होगा। 19 का आंसर बताइए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है नोट, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट सब है, इसको इसलिए कि जब टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लीड कराएगा, ठीक है। चलिए अब भाई हो गया, 19 का सब लोग जवाब दे दो भाई, और एक बार कमेंट करो तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। 19 शुरू कहां से? दिनेश ने दिया 18, अंजलि कह रही है डी होगा, सी होगा, सी सी सी, बी, राहुल कह रहे हैं बी होगा, आंसर होगा सी। मुझे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मुझे इसका आंसर भी पता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों चक्कर लगाना, उसके अक्ष पे झुका होना, इसको आप छोटी से लेके बड़ी किताबों में हर जगह मिलेगा, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि हर बार आता है ये, ठीक है। देखो डिटेल दे दो, टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं दे देता हूं थोड़ा सा। एक होता है रिवॉल्व करना, ऐसे 3D समझो, जो अर्थ है वो अगर ये सन है तो ऐसे रिवॉल्व करती है, लेकिन वो ऐसे ऐसे घूमते हुए रिवॉल्व करती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी है। तो इस वजह से क्या होता है, 23.5 डिग्री क्यों हुई है पता ही है आपको। इस वजह से क्या है, मौसम का परिवर्तन लगातार होता रहता है। कितना हटे भाई, अब तो इतना टाइम दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलो सी हो गया। अब 20 करिए, क्या है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, जवाब आपको तुरंत देना है। जल्दी करिए, हटे हुए भाई, अब भी तो नहीं जवाब तो आप लोग दे दोगे। जल्दी करो। 20 का जितेंद्र कह रहे हैं सी होगा, ऋषि कह रहे हैं लेकिन बी होगा, तो बाकी लोग किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं कि कब सब लोग दे रहे हैं, तो हम भी उसी में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो भैया ऋषिराज जी आपका है गलत, बाकी सबसे पहले जिन्होंने दिया है जितेंद्र का सही है, महाजन जी का सही है, गुलफाम का सही, बाकी अब सब लोग सी चिपका देंगे दूसरे का देख देख के, ठीक है। आंसर होगा सी। अब देखो, अरे पेन ले लो भाई, आप जानते हो सन है, सबसे कम दूरी में कौन करता है, बुध, फिर शुक्र, सबसे जो दूर होगा वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं था, इसी वजह कहा था आसान क्वेश्चन, फिर भी कुछ लोगों के गलत हैं, ठीक है, और ये थोड़ा बेकार है, ठीक है। ये मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। पृथ्वी पर मरुस्थल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उस तरह से नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अरे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको अच्छा कहता हूं, ठीक है। इसके बारे में मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको मरुस्थल कहां होते हैं, और एक मैं आपको और जवाब दूं, कोई भी महाद्वीप है, ठीक है, हमेशा जो मरुस्थल मिलते हैं उनके पश्चिमी तट पे ही मिलते हैं, ठीक है। और एक उसका आंसर इसी में है, तो उसको मैं नहीं दूंगा। बी
ठीक है, आप लोगों ने आंसर सही दिया है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, देखो जनरली आप देखोगे तो 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे ही ये सारे मरुस्थल मिलेंगे, हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पे ही मिलेंगे। इसका आंसर अगर को ढूंढ लेगा, कारण अगर किसी को पता हो तो कमेंट करें, ठीक है, मजा आ जाएगा। मतलब अगर किसी को, आप लोगों को पता हो तो, अगर नहीं पता हो तो मैं इसका व्याख्यात्मक जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, कल के पहले कोई कमेंट करके भी बता देगा, रिसर्च करके, तब भी मैं मान जाऊंगा। चलिए, अगर कोई इसमें कमेंट करके कल पीडीएफ देने से पहले अगर बता देगा कमेंट करके, अभी नहीं, तब भी मैं मान जाऊंगा कि कम से कम आप लोगों ने रिसर्च किया है। ये आप लोग कभी सोचे भी नहीं होगी कि हमेशा पश्चिम में ही मरुस्थल क्यों होता है और यही 20 से 30 डिग्री के बीच ही क्यों होता है। जल्दी करो, 22 करो। मैं हट जाऊं किनारे भाई, जल्दी करिए, अब समय ज्यादा लग रहा है आप लोगों से। 3 क्वेश्चन अभी भी हैं। जल्दी करिए, 22 बताइए, 22। नहीं, मिट्टी का अपरदन होने से नहीं। मिट्टी का अपरदन तो बहुत कारणों से होता है। ठीक है, मिट्टी का अपरदन तो बहुत सारे कारणों से होता है। ठीक है, चलिए कोई बात, रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करेंगे तो मुझे ये तो पता चले कम से कम हमने रिसर्च किया है, मुझे वही खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए, किसी ने जवाब दिया इसका 22 का? देख लूं क्या जवाब दिया है किसी ने। क्वेश्चन ये अच्छा है, इसलिए मुझे पता है कि जवाब सभी ने नहीं दिया होगा। चलो ठीक है, अब देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व और चक्कर लगाती है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नोट इसलिए, बहुत लोगों को यही नहीं पता, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और इसलिए उपग्रहों को, अच्छा कतर निष्कर्ष में पढ़ रहा हूं। चलिए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व की ओर दिशा में छोड़े जाते हैं। एक ये स्टेटमेंट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाते हैं और इसलिए उपग्रहों को निकास वेग मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन डाउट यहां, हमेशा गलत है। अधिकांश, क्या अधिकांश छोड़े जाते हैं, किसी का नहीं सही है, किसी का भी नहीं सही है। मतलब रोज ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो किसी का नहीं सही रहता है। मैं नहीं समझ पाता कि इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो, कम से कम मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो एक बार किताब पहले पढ़ लेते आप लोग तो भी सही रहता। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब कहोगे आप सर हमेशा क्यों नहीं, अधिकांश ये सही है तो ये भी सही ना, तो ये मैंने बता दिया हमेशा। अब आप कहोगे सर नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप। तो जो ध्रुवों को परिक्रमा करने के लिए नॉर्थ साउथ को, उनको उत्तर या दक्षिण में छोड़ा जाता है। तो आप अधिकांश बोलिए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा, हमेशा नहीं, जब ध्रुवों को उनकी स्टडी हमें करना होता है तो हम उत्तर और दक्षिण में छोड़ते हैं। सर आपके प्रश्न सरल हैं पर कभी सामने
नहीं आए। ओके ठीक है, अब ये टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ना था। चलिए निम्नलिखित, अब देखिए जो आप कह रहे हो ना ऋषि, कब मुझे लग रहा था कुछ सोचा ठीक है, अब आप ये देखिए, आप जो कह रहे हो ना कि सबसे मतलब हम, अब उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा ऋषि, आपके लिए नहीं है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है ना उनके साथ यही दिक्कत है कि अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो क्या मजाल वो दिमाग लगा दें, उनको कॉन्सेप्ट उनसे कुछ मतलब जितना क्वेश्चन दे दो लगा डालें, आ गया एग्जाम उसमें से तो टिक कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आप कहाँ से हो आप लोग मुझे नहीं पता, इलाहाबाद में देखो कि अब प्रयागराज आप कह रहे हैं, मैथ्स में सब टीचर पता है, कोई भी मैथ टीचर होगा यहाँ, तो मान लो जस्ट एग्जांपल लेके टाइम एंड वर्क आ रहा है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ऐसे कम से कम 20, 25, 30, 50, 70, 80 टाइप पढ़ा देता है। जब एक आदमी काम करेगा, जब दो आदमी काम करेंगे, जब एक आदमी नहीं आएगा, जब दोनों छोड़ के चले जाएंगे बीच में, इस तरह से वो पूरा 50 टाइप करवा देता है। अब बच्चा क्या सोचता है जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो ये किस टाइप का है, अब वो दिमाग में पर एक टाइप ढूंढता है, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर, तब तक वो गेम ओवर। तो ये बच्चे के साथ भी दिक्कत है और टीचर के साथ भी दिक्कत है। टीचर के साथ क्यों, उसको मैं थोड़ा वेटेज देता हूँ, क्योंकि जो टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएगा बच्चा उससे पढ़ेगा भी नहीं, उसको कह अरे मेरे सर ने तो सभी टाइप बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, जबकि उसको नहीं पता कि उनका ब्रेन जो है वो किल किया जा रहा है। पढ़ाना टफ नहीं है, आपको अपने मतलब डायरेक्शन बदलना होगा। समझो आज के टाइम में अगर आप सफल नहीं हो तो कभी सफल नहीं हो सकते। आज के टाइम में आप कितनी किताबें हैं, कितने घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, यूट्यूब है, दुनिया भर के चैनल है, पेड फ्री सब कोर्सेज पड़े हुए हैं। चाहिए क्या, एक डायरेक्शन देने वाला, वो आपका घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और एक स्टडी मटेरियल जो कि भरा पड़ा है, ठीक है। तो सिर्फ सही डायरेक्शन में आप लगोगे, सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए क्या जवाब दिया आप लोग, 23 का डी 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 डी, चलो कुछ तो सही दिए हो, सही है डी। 24 करो, इसके बावजूद भी आप लोग जोड़ते नहीं हो ज्यादा लोगों को, 100 लोग होते हैं तो मजा आता करने में, ठीक है। 24 करिए, सेकंड लास्ट है, और प्लीज लाइक कर दो यार, बहुत मतलब दुख हो रहा है कि आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते हो। समय हो गया भाई, चलिए आपकी बात सही है, चलो कम से कम माना तो आपने, सही बुरा नहीं माना, सबसे बड़ी बात ये, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं। इलाहाबाद से और प्रयागराज से हम लोग जानते होंगे, ऐसे ही पढ़ाया जाता बच्चों को, ये पढ़ लो, अपना दिमाग मत सोचो, अरे डेटा आ गया एनालाइज करो और आंसर दो। टाइप ढूंढा जाता है, किसी तो कोई टाइप लिखवाता है, कोई मेथड लिखवाता है, कोई रूल लिखवाता है, वो शब्द बदल जाएंगे, पर पढ़ाते सब लोग ऐसे ही हैं। तो डेली चलता है क्लास, नहीं अब देखिए फिर वही आपने चीज बोला कि हम क्वेश्चन याद कर लेंगे, याद क्यों करना है, एल्बिडो मैंने बता दिया तो आप इसको समझो कि एल्बिडो होता क्या है, कितनी आ रही है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, लो बता दिया, बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को, पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है, फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि आपने भी सुना था, कितने लोगों ने सुना था कि पश्चिम मरुस्थल पर पश्चिमी तट पे होते हैं, एक बार बताइएगा ईमानदारी से, कितने लोगों को पता था। तो अगर आपको एक हिंट मिल गया तो आप पढ़िए उसको, नहीं पढ़िए तो हमारे मैसेज सर मुझे कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिला, थोड़ा आप मेरी मदद कर दें, हम कहेंगे नहीं हो पाएगा, आप दोबारा करिए, तिबारा करिए, तब तक करिए जब तक मैं परेशान ना हो जाऊं। आपकी जिम्मेदारी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि पूरा ऐसे करके सिलेक्शन निकालेंगे तो ना होगा, लिख के कहो तो दे दूँ, कोरियर करवा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के त्याग हो सकते हैं, किसी को अपनी घर छोड़ के बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ता है,
कोई बिन पैसे के ट्यूशन पढ़ा के काम चलाता है, अलग अलग लोग अलग अलग सेक्रीफाइस देते हैं। वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये 11 AM पे आपको मिल जाएगी, कल की भी नहीं मिली होगी और आज की भी नहीं मिली होगी, तो कल दोनों 11 AM पे मिल जाएगा आपको, 11 AM पे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है, 2 क्वेश्चन डेली मिलेगा आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, ठीक है। मेरी स्टोरी मैं डालता रहता हूं, अब इसके बारे में मैंने अपनी स्टोरी में आज बता रखा है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। चलो कोई बता पाएगा इसको? वो कितने लोग देख रहे थे? सिर्फ 18 लोग बचे हैं इसमें, सब नहीं झेल पाएंगे क्योंकि सबको सफल भी नहीं होना है, ठीक है। आप सब ना, चलो अब एक राज की बात मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। आपको पता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कौन चलाता है? जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो थोड़ी चलाते हैं, वो तो पढ़ा चुपचाप आया, सेलेक्ट होकर निकल गया। अब जैसे मान लो आप लोग, आपने अरे एग्जाम कर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, फला आपके पास मैं पढ़ूंगा, उसके पास कुछ बच्चे कहेंगे अरे यहाँ अच्छा नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ूंगा। आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है आप एक बार देख लो कि भाई सामने वाला पढ़ा रहा है वो कैपेबल है नहीं है। 2 चीजें होती, या तो कैपेबल नहीं होगा या विलिंग टू कैप नहीं होगा। अरे आसान कर देते, जैसे अब मैं चाहता तो आसान करता, अभी 50-60 आप लोगों से शेयर करने की जरूरत पड़ती, क्यों नहीं पड़ती? कुछ लोग क्यों लौट जाते हैं यहाँ से? अब उन्होंने 3 आंसर दिया, एक गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत, उनको लगता है बेकार पढ़ा रहा है बंदा, सब गलत हो जाए, छोड़ के वो चले जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। अब मैं आसान क्वेश्चन यहाँ डाल दूंगा, ले सही 25 में से 25 आ गए, 25 में 24 आ गए, अरे यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और एग्जाम में वही होगा, ठीक है। तो मैं चाहता तो अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ खड़ा कर देता। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, आपको पता होगा कि सीरियस स्टूडेंट कौन से हैं, ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि आप लोग करेंगे तो आपको पता होगा एक्चुअली ये बंदा सीरियस है, ठीक है, इसको जोड़ते हैं। नहीं तो अभी आसान क्वेश्चन कराइए, जाके देखिए कितने लोग जुड़ते हैं। चलिए जवाब दिया किसी ने? 24 का सी, ये देखिए सबरजीत सिंह जी सबसे आखिरी में आए हैं। चलिए भाई सर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लायक हो। आपको कुछ इंग्लिश में अगर दिक्कत हो तो पूछ लो, मैंने पढ़ाया ही इंग्लिश में है यार, जब तक मैं पढ़ाता था जॉब से पहले। पॉलिटी देखो आप, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, इसके पास मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी, उसका क्यों मॉडर्न हिस्ट्री? अब देखो मैं यही कहता हूँ, हर चीज को पकड़ो, आपको पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर एंशिएंट हिस्ट्री क्यों नहीं चलेगी, उसके बाद मॉडर्न चलाओ, ठीक है, और मिडिवल चलाओ, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चलाओ। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से 75% मतलब कह सकते हो 70 to 75% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। फिर हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, और उसके बाद में बहुत कम में मिडिवल में निपटाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा पॉलिटी, फिर उसके बाद साइंस, सबसे 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, लेट आंसर के लिए नहीं है, ठीक है। चलो किसी ने दिया है 24, मैं देख लूँ एक बार, 24 बी किसी ने दिया? जितेंद्र राजेंद्र ने सी दिया है, बी 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 आंसर तो कोई दे दो, आंसर कोई नहीं दिया, ऐसा है। अंकित ने दिया है भाई, अब ये अंकित बताएंगे कि उन्होंने तुक्के से दिया है या वैसे। मॉडर्न नहीं आएंगे, मुझे पता मॉडर्न से क्वेश्चन आता। अब ऐसे कोई देखेगा तो वो कहता पहले एंशिएंट शुरू करेंगे फिर सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस चले? आप समझो 2 चीज होता है, एक नॉलेज वो आप ले सकते हो, अभी कंपटीशन देना आपको, तो आपको जो कंपटीशन डिमांड करता है, जो आपके सिलेबस में है, जो ज्यादा आता है उसको पढ़ना है। तो इस चीज को आप लोग देखो। मैं जब मुझसे कोई कहता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं भैया 2 दिन ना आप सिलेबस पढ़ो, कुछ मत करो, 2 दिन केवल सिलेबस पढ़ो। वो बेचारा कहता अरे पागल हो गए सर, कुछ मान लेते हैं। अब इसके पढ़ने से क्या होगा वो आप जो पढ़ेगा वो पता है। तो ये देखिए मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। गलत है भाई, ठीक है। अरे ये मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है ना? हाँ ठीक है, बात करने का कम लिखा है, ठीक है। ये
पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समय की तुलना में मंगल ग्रह की तुलना परिक्रमा समय अधिक कम है, ये गलत है। ये तो कोई भी बता देगा, बच्चा बता देगा। और अब बताइए, अब ईमानदारी से आप लोग बताइएगा मेरी कहाँ गलती है। ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं कर पाया है तो इसमें मेरी कहाँ गलती है। अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, सन के पास जो मरकरी है वो कम समय लेगा और जो दूर होगा वो अधिक समय लेगा। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम होगी। कैसे कम हो जाएगी भाई? मंगल पृथ्वी के बाद है तो हमेशा ज्यादा समय लेगा। मतलब ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? आप बताओ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, इरिटेट होने वाली बात है। जिस मतलब कहीं से क्वेश्चन गलत होने वाली बात नहीं थी। अभी इसी वीडियो में बताया था मैंने ये कॉन्सेप्ट। तो डी हो जाएगा भाई। एक लोगों ने सही दिया था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। चलिए, आज तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ही कोई नहीं दे पा रहे। 25 आखिरी क्वेश्चन अब याद करेंगे। अब मतलब वो इसी में बताया था मैंने, तब भी गलत हो जा रहा है। और आप सोचो कि अगर मैंने दिया है तो मैं जानबूझ के कुछ ना कुछ उसमें किया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो बैक टू बैक एक क्वेश्चन मैं नहीं देता अनटिल अनलेस क्वेश्चन बहुत पॉपुलर ना हो। आकाश शर्मा बहुत खूबसूरत। अब याद करेंगे। याद रखो यार, कॉन्सेप्ट नहीं याद रखोगे तो क्या करोगे? पच्चीस का सी आसान सा क्वेश्चन है। ये इसलिए दे दिया हूं कि मुझे पता था उधर आप लोग बहुत फंसोगे। 25 का सी है। कोई है जो आप लोगों में से 15 तक आज पहुंचा हो? 15 तक भी कोई पहुंचा है? जल्दी से बताइए। कोई 15 तक भी पहुंचा है क्या आज? और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक तो कर देना यार, ठीक है, या डिसलाइक कर देना नहीं पसंद है, पर कुछ रिस्पॉन्स जरूर देना। और वीडियो को भी आपको शेयर करना होगा। मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, जो अच्छे बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, वो देखेंगे। जल ही जीवन है। कोई बताए, कोई है जिसका 15 तक सही हुआ हो? जल्दी करिए। अरे बहुत बढ़िया यार, अंकित शर्मा जी के 20 आए हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट अंकित, अगर आपने 20 सही किया। गुलफाम मलिक जी, मैंने वीडियो डाला है, आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या बेल बटन नहीं दबाए होंगे, या आप पूरा बहुत पहले सब्सक्राइब करे होंगे। इस समय क्या हो रहा है, ये इतने बच्चे थोड़ी होते हैं, अपने चैनल पे बहुत बच्चे आते हैं। उसका रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन बेल मेरा डिसेबल कर दिया गया है। तो जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो किसी को जा ही नहीं रहा है। जो इधर कुछ लोग टेलीग्राम से आते हैं, कुछ लोगों को याद है कि 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो जितने लोग भी पुराने हैं, नोटिफिकेशन नहीं जाता आपको, प्लीज रिक्वेस्ट है अनसब्सक्राइब करिए, फिर से सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पे ऑल क्लिक कर लीजिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं बढ़ा सकते, 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। कितने पे क्लियर हो जाएगा बीईओ का एग्जाम? अब वो पेपर के बाद बताया जाएगा। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अभी से कट ऑफ बता दिए गए, आप उनकी शरण में जाइए, ठीक है। वो लोग गुरु कहना थोड़ा वो होगा, ज्योतिषाचार्य हैं वो लोग, तो जब मैं पेपर देख के बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।